ओम नमः शिवाय। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जहाँ जहाँ पर भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग बन गया, जिसकी प्राचीन काल से ही लोग पूजा करते हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग पूजनीय हैं, जिनके नाम का स्मरण करने एवं दर्शन करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और इनके लाभ के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में सागर के किनारे पर स्थित है। यह जगह प्रभास पाटन के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने यदुवंशियों को मारकर जरा नाम के बधिक से अपना पांव का पंजा बिंदवाकर मनुष्य रूप में अपनी लीला दिखाई थी। स्कंद पुराण में भी इस कथा का संदर्भ मिलता है। सोमनाथ की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा देवता से करवा दिया था, लेकिन चंद्रमा देवता की पहली पसंद रोहिणी थी। वह रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताते थे। उनका अपनी और पत्नियों की ओर कोई भी विशेष ध्यान नहीं था। जब यह बात राजा दक्ष को पता लगी तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाया और उनसे कहा कि तुमको सभी को बराबरी से सही तरह से व्यवहार करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। जब दक्ष ने यह बात कही तो वह सोच रहे थे कि शायद चंद्र देवता उनकी बात मानेंगे, लेकिन चंद्र देवता ने उनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और दक्ष ने एक बार फिर से चंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। तभी क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्र देवता को श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। अब राजा दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा। दुनिया के सभी जीव जंतुओं को इस वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सभी देवतागण चिंतित होने लगे। सभी देवता चंद्र देवता के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। तब चंद्रमा सरस्वती के समुद्र से मिलन स्थल पर जाकर सभी देवताओं के साथ मिलकर 6 महीनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और चंद्रमा से प्रसन्न होकर उन्होंने चंद्रमा को वर दिया कि माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, जिसे लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे, और माह के 15 दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15 दिन पूरा करेगा और इस पक्ष को लोग शुक्ल पक्ष के नाम से जानेंगे। इस तरह से राजा दक्ष का श्राप भी रह गया और चंद्रमा को अपने कष्ट से मुक्ति भी मिली। और इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं पर निवास करें। तभी से भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं पर निवास करते हैं। देवताओं ने उस जगह सोमेश्वर नाम से सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। इस कुंड में नहाकर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना एवं दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। सोम चंद्रमा का ही नाम है, अतः यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। बोलो भगवान शंकर की जय।